हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का फिर एक बार स्वागत है आज के क्लास में। तो बच्चों, हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के मैथ चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 9 का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, यानी ऊंचाई और दूरी। और इसमें आपके सारे आज बेसिक बताने वाले हैं जिससे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मौखिक बन जाए। ठीक है, तो मेरे साथ बिल्कुल बने रहिए शुरू से अंत तक, और आप लोग के लिए बहुत ही फायदा होने वाला है, खास करके जो बिहार बोर्ड में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। तो आज ऐसा पढ़ाया जाएगा कि जिंदगी में आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो आइए बिना देरी किए सीधे हम लोग अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर मेरे साथ बने रहिए बिल्कुल। यहाँ पर क्या है कि बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026 यानी मैथ चैप्टर 9। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का नाम क्या है? हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, और इसको बोलते हैं ऊंचाई और दूरी। क्या पढ़ना है? ऊंचाई और दूरी। ये त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग यानी कि पढ़ेंगे क्या कि एक बार पढ़ लोगे तो कभी नहीं भूलोगे। आज ऐसा क्लास होगा कि एक बार पढ़ लेते हैं ना तो आप जीवन भर नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए सीधे हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले इस चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग को कुछ बेसिक्स नॉलेज चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर समझेंगे पहला, यहाँ पर कंडीशन समझते हैं। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा काम पड़ेगा किसका? यानी पड़ेगा समकोण त्रिभुज का। किसका? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज आप लोग समझते हैं कि जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर चलिए, यहाँ पर कुछ चित्र है, यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये ट्रिक में याद रखिएगा। ठीक है, ट्रिक में याद रखिएगा। देखिए ए बी सी और ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये कोण कितना है? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री अगर एक समकोण होने के लिए एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। ये 90 डिग्री हो गया तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। ठीक है, इतना आप लोग को पता है, पहले पढ़े हैं आप लोग। तो ये 90 डिग्री होगा। अगर यहाँ पर 45 डिग्री हो, कोण का मान कितना हो? 45, तो ये भी कितना होगा? ये भी 45 हो जाएगा। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो 45 और 45 कितना हो जाएगा? 45 और 45 कितना हो जाएगा? तो 45 और 45 हो जाएगा आपका, 45 और 45 कितना हो जाएगा? तो 90 और 90 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। ऐसा कंडीशन के लिए ना, तो ये भुजा और ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या होता है? बराबर होता है। मान के चलते हैं ये होगा ए, तो ये भी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और ये भुजा क्या हो जाएगा? √2 ए हो जाएगा। ठीक है, √2 ए। तो ये आपको याद रखना है। अगर मान के चलते ये 10 होगा, ये कोण अगर 45 होता है तो ये 10 होगा, तो ये भी कितना होगा? 10 होगा। और ये भुजा कितना हो जाएगा? यानी 10 √2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना पहला कंसेप्ट। कहने का मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझिएगा ए बी सी, ये 90 डिग्री है और यहाँ पर क्या है? 45 डिग्री है। कितना है? 45 डिग्री है। तो ये अगर मान के चलते हैं 20 मीटर है, 20 मीटर है, तो ये भी भुजा कितना हो जाएगा? 20। तो भुजा कितना हो जाएगा? 20 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और ये भुजा कितना हो जाएगा? तो 20 में √2 को गुना कर देना है। तो यहाँ पर 20 गुना √2, तो 20 √2 हो जाएगा। ठीक है, ये भुजा इतना हो जाएगा। तो आपको याद रखना है तीसरा कंडीशन, ये याद रखना है आपको। तीसरा कंडीशन यहाँ पर ये याद रखना है कि अगर समकोण त्रिभुज में, अगर समकोण त्रिभुज में ये कोण, ये तो 90 होता ही है, ये कोण 90 होता ही है। ये अगर 45 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, अगर कोण का मान दिया हुआ नहीं रहे, कोण का मान दिया हुआ नहीं रहे, मान के चलते कोण का मान दिया हुआ नहीं रहे यहाँ पर। ठीक है, कोण का मान दिया हुआ नहीं रहे और यहाँ पर थीटा लिख दे। ठीक है, ये कोण निकालने बोलेगा। इस कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। कौन कौन? उन्नयन। तो यहाँ पर देखिए, अगर ये भुजा आपका 40 रहे, 40 मीटर, और ये भी भुजा 40 मीटर रहे, तो दोनों भुजा जब आपस में बराबर होना तो ये कोण कितना होता है? तो ये कोण आपका 45 हो जाएगा। जब भी ये दोनों भुजा, ये तो 90 डिग्री होगा ही, और ये भुजा, ठीक है, ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर हो जाए, ये भी 40 ये भी 40, दोनों भुजा अगर समान हो जाए तो ये कोण कितना हो जाएगा? तो ये कोण हो जाएगा थीटा बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। ये कंसेप्ट याद रखिएगा। अब आपको सीधा हम लोग एक चीज समझना है, समझिएगा। अनुप्रयोग में एक होता है उन्नयन कोण, एक होता है अवनमन कोण। तो इसके बारे में समझना है। उन्नयन कोण किसे कहेंगे? अवनमन कोण किसे कहेंगे? देखिए, एक समकोण त्रिभुज की मदद से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए, एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ले लिए एक समकोण त्रिभुज। ठीक, तो यहाँ पर समझिएगा क्या कि अगर कोई वस्तु यहाँ पर है, क्या यहाँ पर कोई वस्तु है? ठीक है, कोई वस्तु यहाँ पर रखा हुआ है ऊपर में, और इंसान यहाँ पर खड़ा है। कोई व्यक्ति यहाँ पर क्या है? यहाँ पर खड़ा है कोई इंसान। तो यहाँ से अगर कोई इंसान नजर अपना उठा करके ऊपर देखता है, कोई इंसान अगर नजर उठा करके ऊपर की ओर देखता है, तो इसकी यहाँ पर जो कोण बनेगा ना, तो ये कोण, ये थीटा बनेगा ये कोण। तो ये इसी कोण को क्या कहेंगे? उन्नयन कोण। क्या कहेंगे? उन्नयन कोण कहेंगे। उन्नयन
कोण कहेंगे। कौन सा कोण कहेंगे? उन्नयन कोण कहेंगे। ठीक है, ये वाला अगर कोई इंसान नजर उठा के ऊपर देखता है, ऊपर की वस्तु को देखता है, तो ये नीचे वाला जो कोण बनेगा ना, यहाँ पर इंसान नजर उठा के ऊपर देख रहा है, इस वस्तु को देख रहा है, इस वस्तु को देख रहा है, तो इस यहाँ पर जो कोण बनेगा, नजर जब भी उठा के ऊपर देखेगा तो यहाँ पर एक कोण बनेगा, इस कोण को कहेंगे हम लोग क्या? उन्नयन कोण। अगर कोई वस्तु, कोई अगर इंसान ऊपर में यानी छत के ऊपर से नीचे की ओर देखता है, छत के ऊपर से नीचे की ओर अगर कोई नजर झुका करके देखता है, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा, यहाँ पर अगर मान के चलते इंसान ऊपर में है, छत में है और नीचे की ओर देख रहा है, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा ना यहाँ पर, तो इसी कोण को थीटा कहेंगे और इसी थीटा को क्या बोलेंगे? अवनमन कोण। क्या बोलेंगे? अवनमन कोण। अवनमन कोण कहेंगे। ठीक है, इसको उन्नयन कोण, इसको अवनमन कोण कहेंगे। तो ये चीज याद रखिएगा, अगर कोई इंसान सर को उठा करके देखता है तो नीचे वाला कोण को उन्नयन कोण, और ऊपर छत के ऊपर से नीचे झुक करके अपने नजर को झुका करके देखता है, तो यहाँ पर कोण बनेगा, इसको बोलेंगे हम लोग क्या? अवनमन कोण। लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं है, अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण के बराबर होता है। ठीक है, अवनमन बोलेगा तब भी हम लोग उन्नयन लेंगे, क्योंकि अवनमन और उन्नयन कोण दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर। तो ये पहला कंसेप्ट था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतना समझ गए तो सीधे हम लोग क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ठीक है, सीधे हम लोग क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन, चलिए आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। ठीक, आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन की मदद से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि किसी सीधे, ठीक है, किसी सीधे खड़े खंबे की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण। ठीक है, अब देखिए इस कंसेप्ट, यहाँ पर सीधा सीधी सवाल क्या बोला है आप समझिएगा। कहता है कि किसी सीधे खड़े खंबे की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर है, यानी एक सीधे खंबा है तो हमेशा खंबा सीधा होता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला बात, यहाँ पर ये सीधी क्या है? खंबा है। ठीक है, खंबा खड़ा है, खंबा बोलेगा, मीनार बोलेगा तो सीधा रखेंगे, लंब। ठीक है, और ये जमीन पर, ठीक है, यहाँ पर उसकी खंबे की छाया ऐसे जमीन पर पड़ेगा, ये नीचे वाला, ये जमीन कहेंगे, क्या कहेंगे? जमीन कहेंगे। नीचे वाला को हमेशा नीचे वाला को जमीन मानेंगे। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक अगर मिला देते हैं ऐसे करके, तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। कौन त्रिभुज बन गया? समकोण त्रिभुज बन गया। ये 90 डिग्री, ये लंब, ये आधार हो गया। अब आगे ये समझना है, ये हो गया आपका क्या, यानी ये हो गया खंबा, ये क्या हो गया? सीधा जो है खंबा। अब सूर्य का रोशनी इस खंबा पर पड़ेगा तो ये जमीन पर इसका क्या बनेगा? छाया बनेगा। क्या बनेगा? छाया बनेगा। तो छाया बनेगा तो यहाँ पर उन्नयन कोण, यहाँ पर ये हो गया थीटा। ठीक है, उन्नयन कोण यहाँ पर इसको कौन कौन बनेंगे? उन्नयन कोण। और कहता है सूर्य का उन्नयन कोण, तो हमेशा उन्नयन कोण यही बनेगा। ठीक है, नीचे बनेगा। ठीक, तो यहाँ पर ये चीज समझना है कि उन्नयन कोण का मान होगा, तो ये कोण का मान क्या होगा? तो यहाँ पर कहता है कि छाया की लंबाई और ऊंचाई क्या है? बराबर है इसमें, यानी बराबर है। इसका मतलब ये जो खंबा है ना, इसकी ऊंचाई और छाया की लंबाई आपस में क्या है? बराबर है। बराबर का मतलब समझ रहे हैं? अगर ये x है तो ये भी क्या है? x है। अगर दोनों आपस में बराबर हो जाएगा ना, दोनों बराबर, दोनों भुजा आपस में बराबर हो जाएगा, तो ये कोण कितना होगा? 45। हम पहले बताएं कि ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर हो जाएगा तो ये कोण कितना होगा? 45। तो यहाँ पर 45 डिग्री ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी। अगर इसको नेम के तहत आप बनाना चाहते हैं तो नेम के तहत आप बिल्कुल बना सकते हैं। देखिए ऐसे बना सकते हैं। अब देखिए ये तो डायरेक्ट हम लोग बना देंगे, जब भी यानी ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर हो जाएगा तो ये कोण, उन्नयन कोण कितना हो जाएगा? आपका 45 हो जाएगा। ऐसे हो गया। अब बनाने का अगर नेम पर आते हैं हम लोग, तो ऐसे हम लोग बना सकते हैं, ऐसे त्रिभुज बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पर कोण निकालना है, ये कोण। ठीक है, ये कोण हम लोग को निकालना है। ठीक, ये कोण हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पर देखिए ये 90 डिग्री है, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, और ये हो गया क्या? कर्ण हो गया। ठीक है, कर्ण हो गया समकोण त्रिभुज में। तो यहाँ पर ये दोनों भुजा आपस में बराबर है। ये अगर इसको x मानते हैं तो ये भी x हो जाएगा, इसको a मानेंगे तो ये भी a हो जाएगा। ठीक है, तो हम अब ये कोण निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए त्रिकोणमिति में कर्ण से टच किया तो ये क्या हो गया? कर्ण से टच करने वाला, ये कर्ण है ना, कर्ण से टच करने वाला क्या हो गया? b हो गया, और ये क्या हो गया? p हो गया। क्या हो गया? p हो गया। तो यहाँ पर P और B भुजा दिया हुआ है, तो हम लोग PB त्रिकोणमिति किस में होता है? 10 में होता है। तो 10 थीटा बराबर क्या होता है सूत्र? P बटा B। तो 10 थीटा बराबर P का मान कितना है? x बटा x। तो यहाँ पर काटेंगे तो 1 होगा,
तो टेन थीटा बराबर यानी कितना आ गया 1 आ गया। तो टेन थीटा बराबर टेन कितना का मान 1 होता है, तो टेन 45 का मान 1 होता है, टेन 45 का मान 1 होता है। टेन इधर कट जाएगा तो थीटा बराबर कितना बचेगा 45 डिग्री। तो इसलिए इसका आंसर ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे हम लोग। चलिए यहाँ पर समझने का कोशिश करते हैं हम लोग। यहाँ पर सवाल क्या कहता है, कहता है किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाता है तो मीनार के छाया की लंबाई क्या होगी। सबसे पहली बात कोण 45 है। देखिए किसी मीनार की ऊंचाई, ठीक है, किसी मीनार की ऊंचाई, तो यहाँ पर सबसे पहला बात क्या कर देना होगा कि हमको एक समकोण त्रिभुज बना लेना है, ठीक है, चूंकि मीनार की ऊंचाई, ठीक है, मीनार की ऊंचाई, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग, ठीक। चलिए ए बी सी, ये 90 डिग्री हो गया। तो यहां पर कहता है कि मीनार की ऊंचाई, तो मीनार हमेशा ऊंचाई होगा ना, तो ये हो गया मीनार की ऊंचाई कितना है 10 मीटर है, जब सूर्य का उन्नयन कोण कितना है 45, तो ये कोण कितना हो जाएगा आपका 45, उन्नयन कोण कितना है 45 है। तो कहता है कि मीनार के छाया, ये जो मीनार खड़ा है ना, इसमें सूर्य का रोशनी पड़ेगा तो इसका जमीन पर क्या, ये छाया हो जाएगा, जमीन पर ही हमेशा इसको जमीन मानेंगे, और छाया कहाँ पर बनता है, जमीन पर बनता है, याद रखिएगा। तो ये 45 है, ये 10 है, तो ये छाया की लंबाई, इठो भुजा निकालना है, ठीक है, तो ये भुजा निकालना है। ये भुजा तो हम जानते हैं, इसको x मान लेंगे, ठीक है, क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। हम जानते हैं कि ये कोण जब 45 होता है तो ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होता है, ये 10, तो ये भी क्या हो जाएगा 10। तो यहाँ पर 10 कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है, ये सही हो जाएगा। अब आते हैं बनाने का नियम पर। अगर बनाने का नियम पर आएंगे हम लोग, तो हम लोग ऐसे बना सकते हैं। देखिए थीटा यहाँ पर है, भुजा क्या है, जब यहाँ पर कौन काम कर रहा है तो कर्ण से टच किया तो ये बी हो गया और ये पी, तो यहाँ पर दो भुजा है पी बी, तो क्या लेंगे हम लोग 10 लेंगे। तो 10 कितना लेंगे, कितना डिग्री है 45 डिग्री, 10 45, 10 थीटा पढ़ेंगे इसको, 10 थीटा बराबर क्या होता है पी बटा बी होता है। तो 10 45, ठीक है, 10 45 बराबर, तो यहाँ पर p का मान कितना है 10, b का मान कितना है x, तो 10 45 का मान 1, 10 बटा कितना हो जाएगा x, तो x बराबर क्या हो जाएगा 10 मीटर। यही आंसर हो जाएगा ना, चाहे आप ऐसे बनाइए चाहे ऐसे बनाइए, मौखिक बन जाने वाला है। जब भी ये पूछेगा तो आपको मौखिक पूछेगा, ना कि ये लंबा चौड़ा बनाना है। जब लंबा चौड़ा करके बनाइएगा तो आप सारा क्वेश्चन बना ही नहीं पाइएगा एग्जाम में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप ऑब्जेक्टिव की तरह दिमाग लगाइएगा, ठीक है, ये कोई सिद्ध करने वाला क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट में बनाना है कई सेकेंड में। चलिए अगला क्वेश्चन आ गए हम लोग। देखिए यहाँ पर कहता है क्या, सवाल कहता है कि यदि 5 मीटर ऊंचे घर की छाया की लंबाई 5 मीटर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण। अब देखिए कितना इजी सवाल है। सवाल कहता है क्या, सवाल कहता है कि 5 मीटर ऊंचे घर, ये देखिए ये घर, ये आपका हो गया, आपका घर ऊंचा है कितना मीटर 5 मीटर, ठीक है। यहां पर देख लीजिए, फिगर को इधर बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए ये 5 मीटर ऊंचे क्या है, 5 मीटर ऊंचे आपका घर है, ठीक है। तो यहाँ 5 मीटर ये जमीन होगा, ठीक, ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये तो ऊंचा क्या है आपका घर है, ठीक है, ऊंचा आपका घर है, कितना मीटर है 5 मीटर ऊंचे घर, छाया की लंबाई 5 मीटर, छाया, ये घर है 5 मीटर ऊंचा, इसकी छाया जो जमीन पर बनेगा, ये नीचे वाला हमेशा होता है जमीन, नीचे वाला क्या होगा जमीन होगा, ठीक है, नीचे वाला आपका हमेशा क्या होगा जमीन होगा, नीचे वाला जमीन होगा। तो इसकी भी क्या है 5 मीटर है, ठीक है, ये जमीन जो है ना ये भी कितना है 5 मीटर है, ठीक है। तो कहता है उन्नयन कोण, तो यहाँ पर उन्नयन कोण बनेगा ना थीटा, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, थीटा का मान जब हम जानते हैं, जब हम यहाँ पर जानते हैं कि ये भुजा और ये भुजा बराबर हो जाता है तो ये कोण कितना होता है आपका 45 होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। अगर नेम के साथ बनाना चाहेंगे तो यहाँ पर क्या लेंगे, देखिए यहाँ पर थीटा काम कर रहा है तो ये पी हो गया, ये क्या हो गया बी हो गया। तो पी बी किस में होता है 10, तो 10 कितना डिग्री है 10, यहाँ पर कोण निकालना है तो इसको थीटा ले लेंगे, 10 थीटा बराबर क्या होता है P बटा B। तो 10 थीटा बराबर, ठीक है, 10 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, P का मान 5, B का मान कितना है 5, काटेंगे तो 1 होगा। तो 10 थीटा बराबर, यहाँ पर 10 है तो इधर 10 लिख दीजिए, और 10 कितना डिग्री का मान 1 होता है तो 45 का मान होता है, ठीक है, 45 का मान, 10 इधर है 10 इधर कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या
यहाँ पर बचेगा आपका थीटा, तो थीटा बराबर कितना बचेगा इधर 45, ठीक है। चूंकि टेन इधर उधर दोनों तरफ टेन है तो टेन कैंसिल हो जाएगा और इधर बचेगा थीटा, इधर बचेगा 45 डिग्री। ये हो जाएगा आपका आंसर। वैसे भी निकालिए या डायरेक्ट आप निकालिए, मौखिक बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए आपके सामने एक क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा ये सवाल क्या कहना चाहता है आपको। तो यहाँ पर सवाल कहता है कि एक 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया पृथ्वी पर इतना मीटर लंबी है, ठीक है। यानी कि ऊंचा जो है ना, तो ऊंचा लंब हो जाएगा, ऊंचा 6 मीटर, यानी एक 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया पृथ्वी पर इतना मीटर लंबी है। यानी ऊंचाई दिया हुआ है और जमीन पर छाया जो बनता है तो छाया की लंबाई भी दिया हुआ है। तो सूर्य का उन्नयन कोण, तो सबसे पहले एक चित्र बना लेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना लेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये समकोण त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्या बना लेते हैं? समकोण त्रिभुज। ध्यान दीजिएगा, एक समकोण त्रिभुज बना लिए जिसका ए बी सी, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब ये समकोण त्रिभुज हो गया तो यहाँ पर देखिए ये तो 90 डिग्री होगा ही। अब यहाँ पर क्या है कि एक ऊंचे खंबे, तो ऊंचे खंबे, ये ऊंचा खंबा हो गया। तो ऊंचा खंबा कितना दिया हुआ है आपका? यानी 6 मीटर, ठीक है, 6 मीटर। और ये खंबा का जो जमीन पर परछाई बनेगा, ठीक है, छाया बनेगा, तो ये कितना है? यानी कि 2√3 मीटर, 2√3 मीटर, ठीक है, 2√3 मीटर। तो आगे हमको कह रहा है कि उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण यहाँ बनेगा ना, यहाँ पर बनेगा उन्नयन कोण, पता नहीं है, थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? थीटा मान लेते हैं। अब सबसे पहली बात यहाँ पर समझिएगा कि ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर नहीं है, तो ये 45 डिग्री तो होगा ही नहीं, ठीक है। और ये 90 है तो 90 भी होगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? ये कोण, इसका मतलब है या तो ये कोण 30 होगा या तो 60 होगा। यहाँ पर अगर 60 होगा तो ये 30 होगा, ठीक है। ये 90 अकेला है, तो यहाँ अगर चूंकि ये दोनों भुजा बराबर होता तो ये 45 डिग्री होता है कोण, तो बराबर दोनों भुजा नहीं है, तो या तो ये क्या बचता है ऑप्शन हमारे पास, या तो 30 होगा या तो 60 होगा, या तो 30 होगा या तो 60 होगा, ठीक है। या तो 30 डिग्री होगा या तो फिर 60 डिग्री होगा। तो यहाँ पर अब दिमाग ये लगाना है कि इसके लिए भी ये है कि अगर ये बड़ा है और ये छोटा है तो बड़ा कोण के सामने बड़ा भुजा, तो ये 60 होगा, ठीक है, ये कोण 60 होगा। और अगर ये छोटा है तो ये कोण 30 होगा, ठीक है। कोण ये निकालना है हमको, तो ये आपका बड़ा है और ये आपका क्या है? छोटा है, तो इसका मतलब ये 60 होगा। ऑटोमेटिक क्या है कि 60 होगा। कैसे होगा? देखिए यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग टेन थीटा बराबर, टेन थीटा का सूत्र क्या होता है? P/B होता है। अब टेन थीटा बराबर P का मान कितना है? 6 और B का मान कितना है? 2√3, ठीक है। इसको काटेंगे तो यहाँ पर 3 होगा, यानी टेन थीटा बराबर यहाँ पर 3 क्या हो जाएगा? √3। अच्छा, इसको काटेंगे तो यहाँ पर √3 होगा। क्या होगा? √3 होगा। चूंकि √3 को लिख सकते हैं ना, √3 यानी 3 को लिख सकते हैं, √3 गुना √3, तो यहाँ पर क्या होगा? एक √3 कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? टेन थीटा बराबर यहाँ पर 10 कितना डिग्री का मान होगा? तो 10 √3 का मान क्या होता है? तो 60 होता है। 10 √3 का मान कितना होता है? तो 60 होता है। 10 कट जाएगा, थीटा बराबर क्या बचेगा? तो थीटा बराबर 60 डिग्री बचेगा। इधर भी 10 कट जाएगा, थीटा इधर थीटा बचेगा, उधर 60 डिग्री बचेगा, तो हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। कहने का मतलब अगर आपका ये भुजा और ये भुजा बराबर ना हो, अगर बराबर हो जाता तो 45 डिग्री में हम जाते। अगर ये और ये छोटा बड़ा है, ठीक है, मान छोटा है, तो ये दिमाग लगा देंगे अगर इस कोण के सामने में बड़ा मान है तो ये 60 होगा, ठीक है, याद रखिएगा 60 होगा। अगर ये कोण के आगे में सामने में छोटा मान है तो 30 होगा, ठीक है, उससे ज्यादा होगा ही नहीं, तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहां पर एक क्वेश्चन और आ चुका है, इसको देखिए। कहता है कि क्या यहाँ पर सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है एक 12 मीटर ऊंचे खंबे की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई इतना मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण। देखिए छाया की लंबाई और खंबे की ऊंचाई दिया हुआ है, तो यहाँ पर कहने का मतलब एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए पहले, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज क्या कीजिए? बना लीजिए, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग। अच्छा, ये समकोण त्रिभुज बना लिए तो यहाँ पर लिख सकते हैं A B C। ये तो समकोण
ये समकोण है यानी कि 90 डिग्री का कोण है। अब यहाँ पर हमको क्या कहता है, उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण हमेशा यहाँ आएगा, कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। अब आगे क्या है कि एक 12 मीटर ऊंचे खंबे की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई इतना है, यानी खंभा की ऊंचाई कितना है, 12 मीटर है। कितना मीटर है, 12 मीटर है, ठीक है। और इस खंभे का जमीन पर जो छाया की लंबाई है ना, तो वो आपका कितना है, तो वो आपका है जाकर के, वो आपका है कितना, 4√3, ठीक है, 4√3। अब देखिए, अच्छा अब देखिए, या तो ये तो 90 डिग्री हो गया ना, तो या ये दोनों मिलके कितना होगा, 90। अब चूंकि ये भुजा और ये भुजा बराबर नहीं है तो 45 तो होगा नहीं, या तो ये 60 होगा या तो 30 होगा। अगर ये 60 होगा तो ये 30 होगा, चूंकि 60 और 30 मिला के 90, और 90 180 हो जाएगा, ठीक है। या तो ये 60 होगा तो ये 30 होगा। तो अब कैसे दिमाग लगाएंगे, ये कोण निकालना है तो ये कोण 30 है कि 60 है, या तो 30 डिग्री होगा या तो 60 डिग्री होगा, उसके अलावा भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। या तो ये कोण 30 होगा या फिर 60 होगा। तो इसके लिए अपना डायरेक्ट ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए। ये भुजा देखिए, ये कोण के सामने में ये जो भुजा है ना, ये भुजा बड़ा है कि छोटा है इससे, तो यहाँ पर देखेंगे 12 है और यहाँ पर 4 और यहाँ पर √3 है ना, तो ये भुजा छोटा हो गया, ये भुजा छोटा हो गया। तो इसका मतलब ये कोण छोटा है और ये कोण बड़ा होगा। तो छोटा वाला कोण, हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो 30 और 60 कोण बचा हुआ है, तो छोटा कोण के सामने में छोटा भुजा का मान होगा, बड़ा कोण के सामने में बड़ा भुजा का मान होगा। तो ये भुजा बड़ा है, ये भुजा क्या है, बड़ा है, किससे, इससे। तो ये भुजा बड़ा है तो इसके सामने वाला कोण क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसका मतलब 60 डिग्री होगा, क्या होगा, 60 डिग्री होगा। अब यहाँ पर देखिए नेम के साथ बनाते हैं तब भी 60 निकलेगा। हम यहाँ पर लिख देते हैं 10, यहाँ पर थीटा, 10 थीटा बराबर P/B होता है, ठीक है। तो 10, ध्यान से देखिएगा, 10 थीटा बराबर P का मान कितना है, 12, और B का मान कितना है, 4√3 है, ठीक है। इसको काटेंगे 4 तिया 12, ठीक है, 4 तिया 12। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 थीटा बराबर यहाँ पर क्या हो गया, 3/√3, ठीक है, √3। अच्छा इसको काटेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, √3 होगा। क्यों होता है आपको पता है कि 3 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 3 को लिख सकते हैं 3 × 3, क्या लिख सकते हैं, 3 × 3, यानी 3 के बदले में क्या लिख सकते हैं, √3 गुना √3 लिख सकते हैं, ठीक है। √3 गुना √3 करेंगे 3, तो यहाँ पर इस 3 के बदले में √3 गुना √3, एक √3 नीचे एक √3 ऊपर कट जाएगा, एगो √3 बचेगा। तो यहाँ पर क्या बचा, यानी कि 10 थीटा बराबर क्या बचा, √3 बचा। तो √3, 10 कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो यहाँ पर 10, ठीक है, 10 थीटा बराबर, यहाँ 10 है तो 10 लगा देंगे, 10, तो 10 कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो 60 डिग्री का मान होता है, ठीक है। तो 10 इधर है, ठीक है, 10 इधर है, 10 इधर है, कट जाएगा, इधर बचेगा थीटा, उधर बचेगा 60 डिग्री। तो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना इजी है, आप मौखिक की सब क्वेश्चन को बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर सवाल क्या कहता है, बिल्कुल आप प्रैक्टिस कीजिए, मौखिक बन जाएगा ये सब सवाल। सवाल क्या कहता है, एक उद्ग्रह, ठीक है, खंबे की छाया की लंबाई, खंबे की छाया की लंबाई, ठीक है, खंबे की छाया की लंबाई के यानी छाया की लंबाई के √3 गुना है, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो समझिएगा, सबसे पहला बात यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। ये सभी मैथ में समकोण त्रिभुज ही बनेगा, क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज ही बनेगा, अब याद रखिएगा। तो यहाँ समकोण त्रिभुज बनाएंगे, तो यहाँ पर A, ठीक है, यहाँ पर B, यहाँ पर C, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। अब पढ़ते हैं हम लोग, कहता है खंबे की, तो ये हो गया, ये जो ऊंचाई वाला है ये खंबा, और खंबे की छाया ये नीचे वाला छाया बनेगा, ठीक है। ये खंबा हो गया, ठीक है, AB खंबा हो गया, और ये BC क्या हो गया, यानी कि छाया की लंबाई हो गया, क्या हो गया, छाया की लंबाई हो गया। तो अब क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि छाया की लंबाई के, यानी छाया, ये छाया की लंबाई के, छाया के लंबाई के √3 गुनी है। तो लंबाई का मान दिया हुआ नहीं है, तो लंबाई को मान लेते हैं क्या, x। तो लंबाई का कितना है, √3 गुना है, तो यहाँ पर √3 गुना x हो जाएगा, कौन हो जाएगा, ऊंचाई, यानी लंबाई का ऊंचाई इतना है, ठीक है। तो अब हमको कहता है कि उन्नयन कोण,
ठीक है, ये दोनों भुजा पता, ये x हो गया, ये √3x हो गया। तो अब ये उन्नयन कोण यहाँ पर होगा, तो उन्नयन कोण कितना होगा? सबसे पहली बात देखिए, ये तो 90 डिग्री है, या तो ये कोण 60 डिग्री होगा, या तो ये कोण 30 डिग्री होगा। अगर ये 60 होगा तो ये 30 होगा, तो 30 और 60 90, और 90 180 हो जाएगा। या तो ये 30 होगा तो ये 60 होगा। तो कोण ये हमको निकालना है ना, ये कोण। तो अब देखिए, भुजा ये बड़ा है कि ये बड़ा है? ध्यान से देखिएगा, इटो भुजा बड़ा है कि इटो भुजा बड़ा है? तो कौन भुजा बड़ा है? तो आपका यानी ये भुजा बड़ा है, इटो भुजा क्या है? बड़ा है आपका। क्यों बड़ा है? कि ये x है तो ये x का √3 गुना है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये कोण 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए बना करके दिखा देते हैं, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या, टेन थीटा बराबर P/B। तो थीटा यहाँ पर काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा क्या, B। तो P का मान क्या है? √3x बटा B का मान क्या है? x। ये कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा? टेन थीटा बराबर क्या बचा यहाँ पर? √3। अब देखिए टेन थीटा बराबर, यहाँ 10 है तो इधर भी 10 लगा दीजिए, यानी 10 √3 का 10 यानी कितना? 10 कितना का मान √3 होता है? तो 60 डिग्री का मान होता है। इधर 10 इधर 10 कट जाएगा, इधर थीटा बराबर क्या बचेगा? 60 डिग्री बचेगा। ऐसे भी निकालेंगे तो 60 डिग्री थीटा का मान लिख लेगा, या डायरेक्ट वैसे आप दिमाग लगा लीजिए, ठीक है, डायरेक्ट मौखिक बन जाएगा क्वेश्चन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या कहता है सवाल। सवाल कहता है क्या? सवाल कहता है कि एक मीनार से, ठीक है, एक मीनार से 100 मीटर दूरी स्थित बिंदु पर मीनार के उन्नयन कोण, ठीक है, मीनार के उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई निकाले। तो यहाँ पर ऊंचाई निकालना है, तो सबसे पहला नंबर हम लोग क्या करेंगे? तो पहला नंबर एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे हम लोग, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज हम लोग बना लेंगे, एक समकोण त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं। चलिए एक समकोण त्रिभुज हम लोग बना लिए। अब यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज हो गया, तो यहाँ पर A, यहाँ पर B और यहाँ पर C हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये 90 डिग्री हो गया, ठीक। अब सवाल पढ़ेंगे, कहता है कि एक मीनार से, ये जो है ये क्या है आपका AB, ये है मीनार। मीनार से 100 मीटर दूरी स्थित बिंदु पर मीनार के उन्नयन कोण, तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, कितना? 100 मीटर, ठीक है, 100 मीटर की दूरी पर यहाँ पर उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई को मान लेते हैं हम लोग x। क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। तो अब सबसे पहला बात ये है कि ये जो निकालेंगे ना, तो ये निकालेंगे तो हम लोग यहाँ पर थीटा यहाँ पर है, ये कर्ण हो गया, कर्ण से टच, चूंकि हमको P यहाँ पर देखिए ये भुजा दिया हुआ है और ये भुजा निकालना है, तो यहाँ पर थीटा यहाँ पर है तो कर्ण से टच हुआ तो ये B हो गया, यानी B का मान दिया हुआ है, P का मान निकालना है। तो BP 10 में चलेंगे, किस में चलेंगे? 10। तो 10 कितना डिग्री? 60 डिग्री। तो 10 थीटा बराबर क्या होता है? P बटा क्या होता है? P बटा B होता है। तो P का थीटा यहाँ काम कर रहा है तो P हो गया x, और B का मान कितना है? 100 है। तो 10 60 का मान क्या होता है? 10 60 का मान होता है √3 बराबर x बटा 100। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर x बराबर 100 गुना √3 हो जाएगा मीटर। तो कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है? 100 गुना √3 मीटर। तो ये ऑप्शन नंबर आपका मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है। मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल समझ में आता होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आपके सामने एक क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ कहता है क्या सवाल कहता है कि एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात इतना है 1:√3, ठीक है, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाना है। जब भी हाइट एंड डिस्टेंस का मैथ आएगा ना, तो समकोण त्रिभुज बिना सोचे समझे बना लेना है। तो एक आपको बना लेना है क्या? समकोण त्रिभुज, ठीक है। क्या बना लेना है? समकोण त्रिभुज। चलिए समकोण त्रिभुज हो चुका है ये। तो यहाँ पर A, ठीक है, यहाँ पर B और यहाँ पर C हो जाएगा, और ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब यहाँ पर पढ़ते हैं सवाल, और पढ़ के हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर सवाल क्या कहता है कि एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया और उसकी छाया का अनुपात। पहले छड़ की लंबाई, ये ऊंचाई को लंबाई भी कहेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका क्या? छड़, ठीक है, क्या हो गया? छड़ की लंबाई और
उसकी छाया, छाया इधर होगा, जमीन पर छाया होगा, ठीक है। छाया किस पर होगा, पहले बोला है लंबाई, उसमें बोला है, बाद में बोला है छाया का अनुपात 1 अनुपात, तो इसका 1 है, इसका √3 है, ठीक है। तो कहता है उन्नयन कोण, क्या कहता है, उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण होगा, तो उन्नयन कोण यहां पर होगा थीटा, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहला बात देखिए, अब 1 बड़ा है कि √3 बड़ा है, तो 1 बड़ा है कि √3 बड़ा है, ठीक है। तो क्या बड़ा है, तो √3, 1 से √3 बड़ा है, ठीक है। अगर इसका वर्गमूल करेंगे तो 1 पॉइंट कुछ लिख लेगा, तो 1 से ये बड़ा है ना, तो ये बड़ा है, तो ये कोण बड़ा होगा, ये 90 हो गया, तो यहाँ पर बड़ा कोण कितना, 60, ये 60 होगा, ये 30 होगा, तो 30 होगा। अब ऐसे भी बना लेते हैं, देखिए 10, ठीक है। आंसर वैसे होगा कितना, 30 डिग्री। और निकाल के दिखा देते हैं, तो 10 थीटा बराबर P/B, तो थीटा यहां पर काम कर रहा है, तो P का मान 1, B का मान क्या होगा, √3 हो जाएगा। तो 10 थीटा बराबर, अब 10 कितना का मान 1/√3 होता है, तो 10 कितना का मान 1/√3 होता है, तो 10 होता है आपका जाकर के कितना का मान, 10 कितना का मान 1/√3 होता है, तो 30 डिग्री का मान होता है, कितना का मान, 30 डिग्री। 10 कैंसिल हो जाएगा, और थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है। कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। यही आपका तो आंसर हुआ, ठीक है। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां पर देखेंगे हम लोग नेक्स्ट, अब क्या कहता है क्वेश्चन, आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन। यहां पर कहता है, क्या कहता है कि यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो 30 मीटर की लंबी छाया बनने वाली, ठीक है, उद्ग्रह मीनार की ऊंचाई। सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, फिर हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज, ठीक है। क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। ए, बी और सी, ये 90 डिग्री हो गया। कहता है क्या कि उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण यहां पर कितना है, 60 डिग्री, ये कोण दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है। और कहता है कि 30 मीटर की लंबी छाया बनने वाली, ठीक है। तो छाया तो ये नीचे जमीन पर बनेगी ना, तो ये 30 मीटर है, ठीक है। 30 मीटर छाया की लंबाई है। तो कहता है मीनार की ऊंचाई, तो मीनार तो ये हो जाएगा ना, ये हो जाएगा क्या आपका मीनार की ऊंचाई, इसको मान लेते हैं क्या, x मान लेते हैं, ठीक है, x मान लेते हैं। अब देखिए सबसे पहला बात, अब यहां पर हम जो निकालेंगे, तो क्या निकालेंगे, 10, तो 10 चूंकि ये है b, ये क्या है, b है, और ये p है, ठीक है, और ये क्या है, h है, कर्ण है, ठीक है। तो यहां पर b दिया हुआ है, p निकालना है, तो 10 थीटा के जगह पर कितना है, 60 डिग्री, तो 10 थीटा बराबर P/B, तो P का मान कितना है, x है, तो x बटा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है, 30 हो जाएगा। अब देखिए 10 60 का मान क्या होता है, √3 होता है, √3, तो x/30 हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x, और यहाँ पर 30 गुना √3, तो 30√3 हो जाएगा, 30√3 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्या है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां पर देखेंगे हम लोग, ये सवाल क्या कहता है, कहता है कि एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से, ठीक है, 18 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है, एक क्या बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज, ठीक है। देखिए यानी ए, बी और सी हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो गया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद बिंदु से 18 मीटर, तो मीनार का ये पाद बिंदु यहां से 18 मीटर दूर, कितना मीटर, 18 मीटर दूर पर उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है, कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है। 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई होगी, तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, यानी ये दिया हुआ है, यहाँ थीटा काम कर रहा है, तो ये b का मान दिया हुआ है, p का मान हमको क्या करने बोला है, निकालने बोला है, ठीक है। b का मान दिया हुआ है और p का मान हमको निकालने बोला है, और कर्ण से कोई लेना देना नहीं है हमको, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका यानी दिया हुआ है, ये 30 है तो ये 60 होगा, ऑटोमेटिक है कि ये 30 है कौन, तो ये 60 होगा, ठीक है। तो अब जो भी होगा, तो ये 18 है ना, तो 30 डिग्री के ये में क्या हो जाएगा, यानी इसको 18 को √3 से भाग देंगे तो अपने आप हो जाएगा। अगर इसको हम
बनाने का यहाँ पर देखिए 60 डिग्री का कोण दिया हुआ है कितना 18, ये है 60, ये है 30, तो ये निकालना है ना, ये भुजा निकालना है। ठीक है, इसको मान लेते हैं x। ठीक है, क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। जब भी अगर ये 60 है, ये 30 है, तो ऑटोमेटिक ये 60 होगा। 60 के सामने का भुजा 18 है, तो हमको 30 के सामने का भुजा निकालना है। तो इसका एक ट्रिक भी होता है कि ये 60 के भुजा जितना दिया हुआ है उसको √3 से भाग दे दो, अपने आप निकल जाएगा। अगर √3 से 18 को √3 से भाग देंगे तो कितना आंसर होगा, तो आंसर हो जाएगा क्या, इसको लिख सकते हैं 6 गुना 3 बटा √3। तो यहाँ काटेंगे तो यहाँ पर √3 हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा क्या कि इसका आंसर हो जाएगा 6√3 आंसर होगा, 6√3 मीटर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आप नेम के साथ बना देते हैं आप लोग को। ठीक है, यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर क्या लेंगे, टेन थीटा। टेन थीटा के जगह पर कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, अब टेन थीटा का सूत्र होता है P/B। थीटा यहाँ पर काम कर रहा है तो यहाँ से टच हुआ तो ये B और ये P। P का मान क्या हो गया x और B का मान कितना है 18। ठीक है, अब देखिए टेन 30 का मान कितना होता है, √3 होता है और बराबर x/18 होगा। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, √3x बराबर 18 होगा। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं √3। ठीक है, √3 यानी क्या लिख सकते हैं कि √3x बराबर, ये 18 को लिख सकते हैं 6 गुना, ठीक है 6 गुना √3 गुना √3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। देखिए √3 गुना √3, 3 गुना 6 तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब √3 इधर है, √3 उधर है, कट जाएगा तो x बराबर कितना निकल जाएगा, 6√3 निकलेगा। ठीक है, यही तो आंसर होगा। तो वही तो हम पहले निकाल चुके थे ना।